अब जो ये टॉपिक है भारतीय संविधान का, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन संविधान सभा में सदस्य था, अध्यक्ष था, कितने सदस्य थे, वो सब चीज़ें हमने संविधान सभा के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अब अगला है संविधान निर्माण समिति। समिति या फिर अपन कह सकते हैं समितियाँ, कि संविधान को जो बनाया है, संविधान का निर्माण किया है, वो किसी एक व्यक्ति या एक समिति ने नहीं किया, बल्कि संविधान निर्माण के लिए बहुत सारी समितियां संविधान के सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी। जैसे अगर अपन बात करें संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति का मतलब है कि जो हमारे भारत का संविधान है उसका संघीय ढांचा क्या होगा, उसमें संघ में क्या होगा, वो समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इसी का काम किया था कि संघ शक्ति क्या होगी, संघ की शक्तियां क्या होगी। एक थी झंडा समिति, कि भाई जो हमारा फ्लैग है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका रूप क्या होगा, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। इसके अलावा एक थी कार्य संचालन समिति, कि हमारे संविधान में कार्य संचालन की व्यवस्था कैसी होगी, विधायिका का कार्य संचालन कैसा होगा। इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि सरकारें किस तरीके से कार्यों को संपादित करेंगी, तो वो कार्य संचालन समिति थी। और कार्य संचालन समिति के प्रमुख थे के.एम. मुंशी। तथा मूल अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी हमारे संविधान की, क्योंकि मूल अधिकार आप जानते ही हैं, मूल अधिकार को हमारे संविधान का आत्मा या प्राण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मूल अधिकार, क्योंकि यही वो अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते हैं और व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को, चहुमुखी विकास को आगे बढ़ा सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो मूल अधिकारों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अल्पसंख्यक समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया था, कि हमारे संविधान में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, हमारे देश में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहेंगे, उनके क्या राइट्स होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, उनको क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, सब अल्पसंख्यक समिति। तो सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा हमारे संविधान में दो उप समितियां भी थी। एक उप समिति थी मूल अधिकार उप समिति। तो स्टूडेंट्स क्या करता है कि जैसे ही पूछता है मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन, स्टूडेंट आंसर लगा देता है सरदार पटेल। और अगर वो पूछता है मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन, तब भी सरदार पटेल स्टूडेंट आंसर लगा देता है, लेकिन उसका सही आंसर नहीं है। अगर वो पूछता है मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, लेकिन मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। ऐसे ही एक अल्पसंख्यकों के लिए भी उप समिति थी, तो उस उप समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। ये दो उप समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछी जाती है। तो कई बार इन्हीं समितियों से सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि किस समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि आने वाले जो जितने भी एग्जाम होंगे उनमें आपको कहीं ना कहीं भारतीय संविधान का जो टॉपिक है उसमें आपको दिखाई देते ही देते हैं ये क्वेश्चन।